नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बदायूं से है, जहां 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनता से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने पूर्व पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता अनुज वार्ष्णेय से खास बातचीत की। अनुज वार्ष्णेय ने कहा कि वो 2027 विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। अनुज वार्ष्णेय ने कहा कि जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और इसलिए चुनाव जरूर लड़ना मेरा कर्तव्य है। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिलसी के लोग लगातार अब लोकल प्रत्याशी की मांग करने लगे हैं। हम पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय जी। जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लोग लोकल प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद नईम जी। 2027 का चुनाव अगले वर्ष फरवरी मार्च अप्रैल में होगा और मेरा मानना तो यही है कि इस बार जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, चाहे किसी अन्य पार्टी से हो, वो हमारे लोकल का हो। भारी प्रत्याशी आते हैं, जीत के चले जाते हैं, आने के बाद और जाने के बाद उनका कोई पता नहीं मिलता। फिर तो उनके आदमी आते हैं, किसी ने किसी को बना दिया अपना प्रतिनिधि, किसी ने किसी को प्रतिनिधि बना दिया। वो आगे लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको लूटते हैं, चले जाते हैं। क्या मानना है सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से डिमांड लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है लोकल प्रत्याशियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जहां तक का सवाल है, पार्टी ने मुझे 2 जगह से निर्देश दिए हैं, एक बिलसी विधानसभा, एक सहसवान विधानसभा। अब आप एक बात ये पूछेंगे कि एक जिले में 2 बैचों को टिकट मिल सकता है क्या? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर इन्हें कहीं जिताऊ प्रत्याशी मिलता है तो ये 2 बैचों को भी टिकट दे सकते हैं और सहसवान विधानसभा भी जीतने का काम करूंगा और बिलसी विधानसभा तो एक रिकॉर्ड के साथ जीतने का काम करूंगा, ये मेरा दावा है। तो जितने भी प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, एक दिन अपनी ताकत का आजमाइश कर लें। जो ज्यादा भीड़ जुटा लेगा वो, मतलब विधानसभा की है ना कि आप आए हो बनाई तो माता लेते हुए आ रहे हो गाड़ियां, विधानसभा की जितनी ज्यादा भीड़ जुटा लें। भाई साहब, कहने को कुछ भी कहे, जिस जगह पर ये रोडवेज अड्डा बना हुआ है, ये जगह मैंने पास की थी अपने बोर्ड में। मैंने ही सारे कागजात इसके तैयार किए थे। एसडीएम थे प्रबोधन शर्मा, एआरएम, डीआरएम, जो भी अधिकारी रोडवेज से आए थे, मंत्री जी भी आए थे, माननीय मंत्री दयाशंकर जी। सारी बात मैंने उनको बताई। मैं उनको लखनऊ जाकर भी व्यक्तिगत रूप से मिला और उसके बाद मैंने सारी बात जानकारी उनको दी, तो उन्होंने कहा बस अड्डा आपका होगा। हो गया, सिरे कोई ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे कार्यकाल था तो हम सिरे ले रहे थे, अब किसी और का आ गया वो सिरे ले रहा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बस अड्डा बना है, इसमें कहीं ना कहीं आप उन्हीं लोगों से, किराएदारों से पूछिएगा, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी श्रेय है। दूसरी बात, सम्राट अशोक चौक, इसका सबसे पहला बिल भुगतान मैंने किया। इसका टेंडर मैंने निकाला। संघ मित्रा जी आई थी, उस समय ममता शायद हमारी पार्टी में नहीं थी, जो उनका नाम था उस पर, तो संघ मित्रा जी ने इस बात पर आपत्ति जताई थी और पत्थर पर हमारा नाम तो था, लेकिन अब नहीं पता है या नहीं है। हमने जो काम किए शहर के अंदर, हमने दुकानें बनाई हैं। अब दुकानें तो नीलाम नहीं हुई हैं। अब क्या कारण ऐसे रहे दुकानें नीलाम नहीं हो पाई, जबकि हमने तो सन 2000 की बनी हुई दुकानें तक नीलाम कर दी। जबकि हमारे ज़माने बनी हुई दुकान नीलाम नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ ना कहीं ढीलापन तो किसी न किसी के बीच में रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं।
जन मन तन धन, जहां तक कि हमारे शरीर की एक एक खून भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए है। अगर बाय द वे पार्टी से हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो हम पैदल चुनाव लड़ेंगे, और पैदल लड़ने के बाद हम उन्हें दिखाएंगे हमारे पास ये ताकत है। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो मुझे पिछली साल ही लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एमएलसी का सपना दिखा दिया गया। मैं एमएलसी के सपने में लगा रहा और उधर सारा माल साफ हो गया। अब मैं किसी के सपने में आने वाला नहीं हूँ। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और ये भी नहीं कह सकते आप कि एक जिले में दो बनियों को टिकट नहीं मिलेगा, दो वैश्य समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। भाई साहब, कोई ऐसा मापदंड या कोई इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है कि जहां आपको एक कास्ट के दो लोगों को टिकट नहीं दे सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है, मैं आदमी का काम करूंगा। मैं अगर 1% में विधायक बन गया तो मेरे यहाँ पर मुकदमे जो थाने हैं, ये थाने वाले पूछा करेंगे कि मुकदमे कहाँ गए। मुकदमे नहीं लिखने दूंगा मैं। कोई सा थाना हो, चाहे बिलती विधानसभा का हो, चाहे सहसवान विधानसभा का हो। फिर क्या आपके यहाँ पर पंचायत हुआ करेगी? पंचायत करूंगा, पूरा काम करूंगा, आपस का निपटारा कराऊंगा। और मुझे एक चीज और बता दूं मैं आपको, मुझे पैसे की कोई वो नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। 2 रोटी खानी है सुबह को, 2 रोटी खानी है दोपहर को, 2 रोटी खानी है रात को। पैसा बहुत है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, केवल जनता की सेवा करनी है। और रही बात आपकी, तो आप एक बात नोट कर लीजिएगा, पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, मैं पार्टी का दिल से सम्मान करता हूँ, पार्टी के साथ हूँ, जब तक जिंदा हूँ पार्टी के साथ हूँ। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किसी अन्य दल से भी नहीं लूंगा, निर्दलीय ही मैदान में उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इतनी क्षमता है। जनता आपके साथ है, जनता मेरे साथ है। जल्लूद निकलवा लीजिए, आप कल निकलवा लीजिए। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। देखा जाए तो अनुज वार्ष्णेय का ये ऐलान क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला साबित होगा। जनता की प्रतिक्रिया और पार्टी की तैयारी अब चुनावी माहौल को और गर्म बनाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।